जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10वां का हिंदी का चैप्टर तीसरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि हम बताए थे क्लास में कि ऑब्जेक्टिव देंगे 30 को, लेकिन सब देंगे सटीक एकदम, है ना। तो 30 को ऑब्जेक्टिव है। आइए बारी बारी से कर लेंगे सभी ऑब्जेक्टिव को। और देखिए, ये जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग है मानिकपुर में, मैथ ग्लोबल स्टडी पॉइंट, यहाँ हम लोग 10वां क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं मात्र 1299 रुपया में। मात्र 1299 रुपया में। उसके साथ साथ इतना तो रहेगा, आपको वीडियो क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगा और PDF नोट्स भी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री क्लास के साथ में, है ना। तो आप ज़रूर से इसको चेकआउट करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए इस क्लास के बारे में तो आप इस नंबर पर, चाहे तो इस वाले नंबर पर, दोनों पर किसी पर भी कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपना ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ आने जा रहा है हमारे पास। कहते हैं कि घनानंद की भाषा क्या है। घनानंद किस भाषा में काव्य रचते थे, उनकी भाषा क्या है बताइए। तो उनकी भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा, एकदम सही हो जाएगा ब्रज भाषा। ध्यान देते रहिएगा, बताते रहिएगा, अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, वहाँ भी लिखते रहिएगा कि क्या भाषा है क्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, कहते हैं कवि ने परजन्य किन्हें कहा है। परजन्य किसे कहा है बताइए। परजन्य हम आपको बताए थे, परजन्य कहे थे बादल को। परजन्य किसे कहे थे? बादल को कहे थे, ठीक है। चलिए, घनानंद जीवनदायक हो कछु मोर ये पीर हिये परसौ में किस कवि का नाम आया है। जी हो पूछे के बात है कि घनानंद जीवनदायक हो कुछ मेरी यो पीर हिये परसौ में किस कवि का नाम आया है। घनानंद के नाम आया है ना। ये हो कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन हुआ। चलिए 1 मिनट रुकिएगा तो थोड़ा आते हैं, कॉल आ रहा है। चलिए, बड़ी कॉल आता है जी, शाम के अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बड़ी कॉल आता है एकदम। चलिए, हम बता रहे थे कि इसमें किसका नाम आया था, तो घनानंद के, है ना। इनमें किनका नाम आया है? तो आया है घनानंद के। चलिए बढ़ेंगे आगे। पानी उनी नहीं है का इधर? कहते हैं चौथा क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद किस काल के कवि थे बताइए। भक्ति काल के कि वीर गाथा काल के, छायावादी युग के, ये रीति युग के, बताइए किस काल के थे। इसको हो जाएगा एकदम बढ़िया, सबसे बढ़िया सुंदर आंसर डी, है ना जी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, रीति युग के थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि, सिरमौर कवि याद रखिएगा, सिरमौर कवि माना जाता है घनानंद को। सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद, एकदम सबसे बढ़िया। देखिए, कहते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए। किसके सैनिक ने आया और घनानंद को मार के चल गए? शिष्य के सैनिक मार के जाएगा कभी? ये राजा के कि दूसरे कवि के? नादिर शाह के। किनके मार के जाएंगे जी? तो नादिर शाह के, है ना। चलिए, नादिर शाह के सैनिक आके मार के गए, कहे थे कि दो हमको जर जर जर, लेकिन ई दे दिए रज रज रज। रज माने होता है धूल, मार दिया, और क्या करेगा। अब देखिए 7वां है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन बादशाह है जिसके यहाँ घनानंद रहते थे? कौन थे जी? अकबर, औरंगजेब की बाबर? नहीं, डी नंबर सही हो जाएगा। सब डी में सही का है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। तभी तो रंगीला रंगीला मिजाज के आदमी था, नर्तकी के डांस देखता था सुजान के, है ना। देखिए 8वां, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे। रश्मि बाई की, रसूलन बाई को कि सुजान को। देखिए यहाँ बहुत हो जाएगा, सृजन है ना लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा, ये सृजन है, ये है सुजान। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, सुजान। देखिए, प्रेम के पीर कवि किन्हें जाता है जो प्रेम में बहुत पीड़ा खाए हुए हैं। प्रेम में पूरा पीड़ा खा के पूरा घूम फिर रहे हैं, कविता अपना लिख रहे हैं, तो प्रेम के पीर कवि कहा जाता है घनानंद को। किनको? तो घनानंद को कहा जाता है। ऐसे तो प्रेम में थे, रस खान भी थे, लेकिन ये भक्ति प्रेम में थे, है ना, भक्त वाला प्रेम था। अब चलिए कहते हैं सुजान सागर के रचनाकार कौन है। तो सुजान सागर के रचनाकार हैं घनानंद, सबसे सिंपल जवाब।
सिंपल और सही। देखिए विरह लीला रचित है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 2021 में सेट ए में पूछा गया है ना, बढ़िया एकदम है। पहला सीटिंग, सीटिंग कैसे पता लगता है जी? ए में है तो पहला सीटिंग। अब सेट नंबर मतलब कि परीक्षा के बाद दूसरा सेटिंग में आता है तब BC नहीं जी के बाद आता है। आज तक कहीं दूसरा सीटिंग में परीक्षा देवे के मौका नहीं मिला है। देखिए विरह लीला किनका रचना है? तो यह घनानंद के द्वारा। इनके द्वारा? घनानंद के द्वारा। अगला देखिएगा, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? घनानंद जो अपना दूसरा पद लिखे हैं, हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताए थे कि दूसरा जो पद है वो संबोधित है बादल के। बादल के ना कहे थे, आसमान वाला बादल को कि जाओ मेरा आंसू लेके बरसाओ सुजान के आंगन में। देखिए 13 नंबर, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? वो समाज में। वह समाज में क्या करेंगे? समाज को ये बात मानता है? ये पहुँचाना चाहते थे सुजान के आंगन में। हमारा सही जवाब 4 नंबर हो जाएगा डी। सुजान के आंगन में अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते थे घनानंद मिस्टर। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर धारण कौन करता है? हमारा सही जवाब हो जाएगा इसके लिए बादल, है ना। बादल है जो दूसरों के लिए देह धारण करता है। 15 देखिएगा, पर्जन्य का पर्याय क्या है? पर्जन्य किसे कहा गया है? पर्जन्य, तो ये पर्जन्य हो गया, ये भी बादल को कहा गया है इस पाठ में, है ना, दूसरे को। देखिए 16 नंबर देखिएगा, सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है बताइए? सरस मतलब सरसों क्या बोलते हैं? सरस कि सरसों के पौधा की, रस बरसाना की सरकाना। तो सरसों का मतलब होता है हिंदी मानक रस बरसाना। सरसों का मतलब रस बरसाना। देखिए सबको मिटा रहे हैं, याद रखिएगा, सरसों मतलब रस बरसाना, है ना, रस बरसाओ। अगला देखते हैं। 17 नंबर है, कहते हैं कि कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया है? प्रेम मार्ग को क्या बताया है? सरल एवं निश्चल कि जटिल कि नीरस की अहंकार युक्त। अहंकार माने घमंडी, नीरस मतलब कि कोई मज़ा नहीं, और जटिल माने हार्ड कि सरस कि एकदम क्या बोलते हैं, आसान। निश्चल कोई छल कपट नहीं। सही हो जाएगा हमारा पहला नंबर ए। ठीक है, चलिए एकदम सरल एकदम निश्चल। अब चलेंगे, कहते हैं कि घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया? सुजान कहकर किसे संबोधित किया? प्रीतम को कि सामान्य जन को कि साधुओं को कि विद्वानों को? वो सुजान कह के किसको संबोधित करेंगे? प्रीतम को, है ना, मतलब कि अपने प्यारे को, है ना जी। 18 नंबर, जो सुजान है वो किनको कहते थे? तो अपने प्रीतम को, जिनसे वो प्रेम करते थे, अपने प्रियतमा को कहते थे, है ना। चलिए बहुत ज़रूरी काम है वो कर दिए अभी हम वीडियो रोक के, पता है आपको। देखिए नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? नेकू का क्या बोलते हैं? आधुनिक मानक रूप। इसका मतलब हो गया नेकू सयानब बाँक नहीं, मतलब कि तनिक भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं चलेगा, तो हो जाएगा तनिक भी, है ना। क्या हो जाएगा? तनिक भी, एकदम सबसे बढ़िया आंसर। बड़े हैं वो एरोप्लेन है, हमने क्वेश्चन सही बना देते हैं तो धर के लेके उड़ जाता है, समझे। ऐसे आता है मोर के, ऐसे धर के लेके उड़ जाता है, एरोप्लेन है। तो देखिए 20 नंबर, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? कि आप जीवनदायक हैं, किन्हों का है? सुजान को। सुजान तो उसको जान अटका दिया यहाँ वाला, यहाँ, है ना। ये हो जाएगा बादल को सही आंसर। चलिए देखिए बोल्ड नहीं करा हुआ था पिछला क्वेश्चन में बोल्ड नहीं किया हुआ था। अगला देखिएगा, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? कि सबसे सरल कौन सा मार्ग है? तो बताइए, प्रेम मार्ग। कौन सा मार्ग? प्रेम मार्ग, लव वाला प्रेम मार्ग सबसे सरल मार्ग। 22 नंबर देखिएगा, कहते हैं कि घनानंद ने विरक्त होने पर, मतलब कि विरक्त है ना, हाँ, विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? वहाँ से हट जाने के बाद कहाँ आ गए? वो आ गए वृंदावन। कहाँ आ गए? वृंदावन, ना हरिद्वार, ना अयोध्या, ना काशी, वृंदावन चले गए। ठीक है, आगे चलिएगा, आपको भी जाना है वृंदावन।
पैसा नहीं है, बात सही है, चल जाते वृंदावन, पैसा नहीं है। लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र के कवि कौन हैं? बताइए, लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र के कवि कौन हैं? देखिए, लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र के कवि कौन हैं, ये आप याद रखिएगा। वहाँ नहीं आया था पाठ में, कहीं नहीं ये शब्द हमको देखने के लिए मिला था, लेकिन इसके भी हो जाएंगे कवि घनानंद। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? लगता है शुरू में भी आया था क्वेश्चन हमारा, है ना। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कहते हैं हम घनानंद के, हम आपको पाठ में बता देते बढ़िया से कि याद रखिएगा कि घनानंद हैं रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि। 25, घनानंद कवि होने के साथ साथ और क्या थे? कवि होने के साथ साथ और क्या थे? बताइए, कवि होने के साथ साथ क्या थे? वो गाते भी थे जी, वो गाते भी थे, है ना। और एगो ओकरा ही मोहम्मद शाह रंगीलवा ही मीर मुंशी थे, है ना। और गायक भी थे, कवि भी थे, सुजान से प्रेम भी करते थे। आगे है, कहते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन में निस्वार्थ माने कि बिना स्वार्थ भाव से, निश्चल माने बिना छल कपट होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? ये कथन है घनानंद का। ये कथन है किसका? घनानंद का। यहाँ घनानंद के अलावा और कोई कथने नहीं कहा है। सुजान कुछ कही है? नहीं कही है बेचारी। मोहम्मद शाह रंगीलवा कुछ कहा है? नहीं कहा है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। घनानंद जो कहें जो सब कहें, है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है सुजान सागर। इनकी रचना कौन सा है? सुजान सागर है। कहते हैं 28 नंबर में कि घनानंद की कृति का आधार है। घनानंद की कृति का क्या बोलते हैं? आधार है। ये हो जाएगा हमारे लिए सुजान हित, है ना। जिसे सुजान के हित में, सुजान के लिए सब कहते थे। और जी घनानंद का कवि, वो कवि भी थे, सुजान से प्रेम भी करते थे, इसलिए वो क्या किए ना कि पूरा कविता वविता लिखने लिए। ए ओ बी दोनों, ए ओ बी दोनों कृति का आधार है। ए ओ बी दोनों कवि भी है, ये थे, सुजान से प्रेम करवे करते थे, लिखते थे कुछ। अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और रैपर हैं तो उसके लिए रैप लिखिएगा, है कि नहीं। अब कभी निकलता है तो सब रैपरे निकल जाता है। 23 नंबर हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अंशवाहिनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना की, निश्चल और निष्कपट की, कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए। प्रेम वेदना की, निश्चल और निष्कपट ही, ये की होगा, ये तब ना अच्छा नहीं लग रहा, ये होगा की। ये हो जाएगा हमारे लिए दूसरा नंबर अच्छा सही क्वेश्चन कि मेरा अंशवाहिनी ले वर्षो क्या बोलते हैं? निश्चल है, निष्कपट है। कहते हैं कि मेरा आंसू को लेके जाइए और बरसा दीजिए सुजान के आंगन में। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया 30 नंबर। और 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन प्रेम कर सकते हैं? बताइए। छल और कपटी, जिसके अंदर छल है वो कपट है, वो प्रेम कर सकता है? नहीं करेगा। विरह वेदना की, नहीं। ए और बी दोनों, ये तो होवे नहीं किया। और ए और बी दोनों कहता, यो नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर, एकदम सही जवाब। इसके साथ हम अपना यहाँ ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं होगा कमेंट में कहिएगा। मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।